उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने आधार कार्ड को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। यूपी सरकार ने साफ किया है कि आधार कार्ड ना तो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य है और ना ही जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। दोनों राज्यों ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के क्या-क्या मायने हैं, एक-एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी कर कहा है कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज से सत्यापित नहीं होती है। कई मामलों में ये सेल्फ डिक्लेयर्ड भी होती है, इसीलिए इसे आधिकारिक जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। विभाग के विशेष सचिव ने एक पत्र जारी कर कहा कि नियुक्तियों, सरकारी सेवाओं, आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन के काम में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, यानी आधार कार्ड दिखाकर व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र अब नहीं बन पाएगा। यही नहीं, अगस्त 2023 के बाद से सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बने सभी जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द भी करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल सरकार ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनने से रोकने के लिए ये आदेश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि अवैध कामों में इन फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी संदिग्ध दस्तावेजों को भी रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज जारी किए। राजस्व विभाग ने राज्य के सभी तहसीलदार, एसडीओ, जिला आयुक्तों और मंडल आयुक्तों को भी 16 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्व मंत्री बावनकुले ने ये भी कहा है कि आवेदक की जानकारी और आधार कार्ड की तारीख में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति असल दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है तो उसे भगौड़ा करार दे दिया जाएगा, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब ये फैसले क्यों लिए गए हैं वो भी आपको बताते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से राज्य सरकारों को पत्र भेजे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार बनाने की प्रक्रिया में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल से जारी किसी दस्तावेज को दिखाना अनिवार्य नहीं है। UIDAI ने 28 अक्टूबर को बताया था कि 12 अंकों वाला आधार नंबर सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। इसके अलावा UIDAI ने ये भी कहा कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। आधार को अब लगभग हर जरूरी सेवा से जोड़ दिया गया है, इसीलिए कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या ये जन्म तिथि या भारतीय नागरिकता का सबूत भी बन सकता है। ऐसी अफवाहों को खत्म करने के लिए UIDAI ने ये क्लैरिफिकेशन दिया था। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार के सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड को बतौर DOB के प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार न करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्हें अपने अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को भी दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है, यानी जल्द ही अन्य राज्यों में भी ये निर्देश जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।